जयपुर में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। महज 1200 रुपये के लिए हुई थी हत्या। जयपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस की ओर से बताया गया है कि दोनों आरोपियों ने महज 1200 रुपये के लिए ऑटो चालक की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोपियों पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। राजधानी जयपुर के गल्टा गेट थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने महज 1200 रुपये लूटने के लिए ऑटो चालक की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोपियों पर पहले से ही 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। बदमाशों ने नशे की लत को पूरा करने के लिए ऑटो चालक की हत्या करके लूट ली थी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद बाबुल उर्फ खुर्जा बाबुल उर्फ दागिल बाबुल और आयुष कुरैशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबुल पहले डकैती के मामले में 18 साल जेल रह चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा ने बताया कि मृतक के भतीजे सबीर खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 फरवरी 2024 को रात करीब 11 बजे उसके भाई बदशाह ने कमरे में आकर बताया था कि चाचा मजीद खान के साथ कोई घटना हो गई है और उनकी उसमें मौत हो गई है। उनके पास उनका मोबाइल भी नहीं था। मृतक ऑटो चलाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा के निर्देश पर गल्टा गेट थाना अधिकारी लिखताराम के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। जयपुर शहर में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। मृतक के निवास और कार्यस्थल के आसपास से सूचनाओं को संकलित की गई। मृतक ऑटो चलाता था। 200 से अधिक ऑटो चालकों से गहनता से पूछताछ की गई तो प्रकरण के अनुसंधान और तकनीकी सहायता ली गई। वहीं आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अजमेर, पाली, मुंबई और दिल्ली में फरारी काट रहे थे। पुलिस की टीम ने पारंपरिक पुलिसिंग, वर्तमान सूचना तकनीकी और मुखबिर तंत्र के साथ सीसीटीवी कैमरों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह निर्मम हत्या की घटना है, नशेड़ियों ने की है। नशेड़ी घटनास्थल के आसपास के ही रहने वाले हो सकते हैं। नशेड़ियों के बारे में जानकारियां जुटाई गई। पहले का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए। पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी लूट डकैती के आदतन अपराधी हैं। आरोपी बाबुल 1994 में मालवीय नगर इलाके में हुई डकैती में शामिल था, जिसको न्यायालय में सजा हुई थी। सजा होने पर 18 साल जेल में सजा काटकर बाहर आया था। आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी सोनू कुरैशी के पास मृतक के ऑटो की आरसी बरामद हुई है। वारदात में शामिल सोनू कुरैशी का साथी अकील उर्फ पीपा वर्तमान में रामगंज का स्थानीय वारंट के मामले में निरुद्ध होकर बाल सुधार गृह में है। आरोपी अकील उर्फ पीपा का स्थानीय वारंट का मामला नाबालिग होने के समय का था। अकील उर्फ पीपा को भी अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशा करने की आदी हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा किराए पर लेकर लूट की वारदात करते थे। उनको सुनसान जगह पर ले जाकर उनके पैसे, मोबाइल, अन्य दस्तावेज छीनकर भाग जाते थे। विरोध करने पर मारपीट करते थे। आरोपी यूसुफ उर्फ सोनू अपने दोस्तों अकील उर्फ पीपा के साथ मिलकर लूट के इरादे से मृतक मजीद खान का ऑटो सिंधी कैंप के पास किराए पर लेकर ईदगाह के पास गल्टा गेट इलाके में आए थे। पुलिया नंबर 2 दिल्ली बाईपास रोड कब्रिस्तान के पास खड़ी बस की आड़ में ऑटो को रुकवाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी सोनू उर्फ यूसुफ और उसके साथी अकील उर्फ पीपा ने ऑटो चालक के पैसे, मोबाइल और अन्य दस्तावेज छीनकर भागने की कोशिश की। इस पर ऑटो चालक मजीद खान ने
उनका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने ऑटो चालक मजीद खान के साथ मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। ऑटो चालक की जेब से करीब 1200 रुपये नकदी थी। आरोपियों ने मृतक का मोबाइल, दस्तावेज और नकद 1200 रुपये लेकर मौके से फरार हो गए थे। पति को नींद की गोली खिलाकर आशिकों के लिए खोला गेट, फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। बेरहम बीबी का खौफनाक प्लान। मृतक ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ भी लिया था, जिसका पति ने विरोध भी जताया था। पत्नी ने प्लान बनाकर अपने पति की निर्मम हत्या करवा दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 3 लोगों की गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ के मलिहाबाद इलाके में एक पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या करवा दी। मृतक की पत्नी के गांव के ही 2 लोगों से अवैध संबंध चल रहा था, जिस बात की जानकारी मृतक और उसके परिवार वालों को हो गई थी। बीते दिनों मृतक ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसका पति ने विरोध भी जताया था। पत्नी ने प्लान बनाकर अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 3 लोगों की गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मलिहाबाद के कुशभरी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय प्रदीप रैदास अपनी पत्नी रेखा और बच्चों के साथ परिवार से अलग एक कमरे में रहता था। प्रदीप जेठा रोड पर स्थित सक्सेना इंटर कॉलेज में कुक का काम करता था। प्रदीप की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को 9 मई की तड़के सुबह 4 बजे हुई थी। इस मामले में मलिहाबाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच में सामने आया कि मृतक प्रदीप की हत्या उसकी ही पत्नी रेखा ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कराई थी। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि मृतक प्रदीप रैदास की पत्नी का पड़ोस के राजू रैदास और उसी गांव के रहने वाले सोनू पाल से अवैध संबंध चलता रहा था। पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी मृतक प्रदीप, उसके भाई और पिता को भी हो गई थी। इसको लेकर मृतक के परिवार वाले विरोध करते थे। उन्होंने बताया कि बीते 2 मई को प्रदीप ने अपनी पत्नी को राजू रैदास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ भी लिया था, जिसके बाद पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रदीप ने इन लोगों के मिलने जुलने में बाधा बनने लगा था। इसके चलते मृतक की पत्नी और उसके प्रेमियों ने मिलकर प्रदीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। प्लान में राजू रैदास और रेखा के बाद में शादी करके घर बसाने का भी बात थी। प्लान के मुताबिक ही राजू रैदास ने नींद की गोलियां खरीदकर मृतक की पत्नी और अपनी प्रेमिका रेखा को दिया था। रेखा ने प्रदीप को रास्ते से हटाने के लिए खाने में नींद की गोली मिला दी थी। दावे के मुताबिक इस दौरान राजू और सोनू दरवाजे पर ही खड़े थे। प्रदीप की गहरी नींद में आते ही रेखा ने दरवाज़ा खोला और राजू ने कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार करके प्रदीप को मौत की नींद सुला दिया। घटना के समय पत्नी रेखा भी कमरे में मौजूद थी। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी रेखा और राजू और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। खून के छींटे ने खोली हत्या की खौफनाक साजिश का राज, मृतक के दोनों बेटे गिरफ्तार। लखनऊ के गांव में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि फोरेंसिक जांच में पुलिस को पता चला है कि गांव के बाहर जिस घर में मृतक की लाश मिली थी और मृतक के दूसरे घर में भी खून के छींटे मिले थे। ऐसे में पुलिस को परिजनों पर ही शक हो गया। लखनऊ के बबुरिया खेड़ा गांव में हुई हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ राहुल राज ने बताया है कि 24 सितंबर की सुबह पुलिस को एक हत्या की सूचना मिली थी। पूछताछ में मृतक के बड़े बेटे अवधेश ने पुलिस को गुमराह करते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर पिता की हत्या का संदेह जताया था। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। शक के बिना पर मृतक ने परिजनों का फोन को सर्विलांस पर लगाया गया।
इसके बाद फोरेंसिक जांच से पुलिस को पता चला कि गांव के बाहर जिस घर में मृतक की लाश मिली थी और मृतक के दूसरे घर में भी खून के छींटे थे। इसके अलावा दोनों घरों के बीच जो रास्ता था वहां भी खून के छींटे पाए गए। ऐसे में पुलिस को संदेह हुआ कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की तो कई जानकारियां निकलकर सामने आई। फिर पुलिस को पता चला कि मृतक का बड़ा शिकायतकर्ता ही अवधेश इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इस काम में उसके छोटे भाई रजनीश ने भी उसका पूरा साथ दिया। आरोपी अवधेश ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को उनके पिता शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज की। शराब के नशे में उसके पिता ने ही उसकी 10 दिन की मासूम बच्ची को मारने की कोशिश भी की थी। बेटी को बचाने के चक्कर में उसके पिता के साथ हाथापाई हुई। इस दौरान उसने अपने पिता का गला दबा दिया। फिर उसके छोटे भाई ने पिता की गर्दन पर चाकू से वार किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बेटों को पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हत्या को यूपी पुलिस मानती रही ऑनर किलिंग। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। वजीराबाद से किडनैप हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में किडनैप हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस हत्या कांड मामले में अभिषेक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2016 में नैना नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नैना का शव कार समेत एक नहर से बरामद किया था। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो मृतक लड़की के परिवार के सभी लोग घर से नदारद मिले। यूपी पुलिस इसके बाद उसको ऑनर किलिंग का मामला समझ बैठी। पुलिस ने इस मामले में नैना के पिता वेद प्रकाश, मां साधना और भाई शुभम को कातिल मान लिया था और केस को ऑनर किलिंग मानकर जांच पड़ताल करती रही। इस पूरी वारदात को अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने बताया था कि परिवार के मुखिया वेद प्रकाश ने अपनी बेटी समेत पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस वेद प्रकाश को पीड़िता बता रही है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने अपने साथी बावला और कुछ और आरोपियों के साथ मिलकर एक-एक करके परिवार के 4 लोगों को खत्म किया और उसके बाद उनके शव को हापुड़ की अपार कैनाल गंगा में फेंक दिया। यह घटना जुलाई 2016 में हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस को इस पूरी वारदात में अभिषेक के शामिल होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अपने साथी बावला और वेद प्रकाश के रिश्तेदार सोनू के साथ मिलकर यह साजिश रची। दरअसल वेद प्रकाश ने अभिषेक और रितेश को पैसे दे रखा था। रितेश कभी वेद प्रकाश की गवर्नमेंट की दुकान पर काम करता था, लेकिन यह लोग पैसे नहीं लौटा रहे थे। इस बात को लेकर वेद प्रकाश खफा थे। इसके बाद अभिषेक ने साजिश रची और वारदात का अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधी बावला को शामिल किया। तीनों का प्लान परिवार की हत्या करके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का था। प्लान के तहत अभिषेक ने हथियार खरीदा और उसके बाद किसी बहाने से वेद प्रकाश को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बावला के साथ मिलकर वेद प्रकाश की हत्या कर दी। दरअसल वेद प्रकाश को अभिषेक के साथ जाते हुए बेटे शुभम ने देख लिया था। अब उसने शुभम को भी बहाने से अपने साथ बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद अभिषेक ने वेद प्रकाश की पत्नी साधना को और उनकी बेटी नैना को भी बहाने से एक-एक कर घर बुलाया और उनकी भी हत्या कर दी और उसके बाद चारों शवों को अपर कैनाल गंगा में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में वेद प्रकाश की बेटी नैना की गाड़ी बरामद कर ली थी। हालांकि पुलिस को 300 मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताया। अब दिल्ली पुलिस ने मामला खोला और कहा कि
यह ऑनर किलिंग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी और इस हत्या को अंजाम अभिषेक बावला उर्फ सोनू रिश्ते समेत कुछ लोगों ने मिलकर दिया था। पुलिस की माने तो इस मामले में बावला की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अन्य आरोपी सोनू ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात की जांच पुलिस ने कर रही है। इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस को लापरवाही को उजागर कर दिया है। आखिर यूपी पुलिस ने इस मामले में कोताही क्यों बरती? क्या जानबूझकर? तो इस मामले में कोताही नहीं बरती गई क्योंकि इस मामले में यह भी साफ हुआ है कि पीड़ित और इनमें से आरोपी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तो आखिर पुलिस ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि सवाल कई हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस को देना होगा। वेब सीरीज नशे का इंजेक्शन पीट पीट कर हत्या, अटैची में मिली लाश, दहला देगा कुणाल शर्मा हत्याकांड का खुलासा। होटल कब्जाने और ब्याज पर ली गई रकम न लौटानी पड़े, इसलिए आरोपियों ने साजिश रचकर होटल मालिक के बेटे यानी कुणाल शर्मा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को हत्याकांड का खुलासा किया है। ग्रेटर नोएडा होटल कब्जाने और ब्याज पर ली गई रकम न लौटानी पड़े, इसलिए आरोपियों ने साजिश रचकर होटल मालिक के बेटे कुणाल शर्मा का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को हत्याकांड का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनोज शर्मा, हिमांशु चौधरी, कुणाल भाटी और एमबीबीएस की छात्रा तानवी के रूप में हुई। तानवी हिमांशु की महिला मित्र है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्याकांड की साजिश ओटीटी पर आने वाली एक वेब सीरीज को देखकर रची थी। अपर पुलिस आयुक्त बबलू कुमार और डीसीपी ग्रेनो साद मियां खान ने बताया कि इस वारदात के 2 मास्टरमाइंड मनोज और हिमांशु हैं। दोनों ने 1 महीने पहले साजिश रची। कुल 4 लोग घटना में शामिल थे, जिसमें एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा है। मनोज की रंजिश यह थी कि जो शिवा रेस्टोरेंट वर्तमान में कुणाल और उसके पिता कृष्णा शर्मा चला रहे थे, वह पूर्व में मनोज का था। मनोज ने 23 लाख रुपए कृष्णा से ब्याज पर लिए थे, जो कि वह चुका नहीं पाया। इसके बदले कृष्णा और कुणाल ने मनोज का रेस्टोरेंट नाम लिखवा लिया था। रेस्टोरेंट का संचालन कृष्णा का बेटा कुणाल शर्मा करता था। मनोज को उम्मीद थी कि कुणाल की हत्या के बाद उसको वापस रेस्टोरेंट पर कब्जा मिल जाएगा। वहीं हिमांशु ने होटल संचालक कृष्णा से 2.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसको वह वापस मांग रहा था। इस वजह से वह साजिश में शामिल हुआ। हिमांशु ने रुपए का लालच देकर दोस्त कुणाल भाटी और महिला मित्र तानवी भी इसमें शामिल किया। इसके बाद साजिश के तहत अपहरण और हत्या को अंजाम दिया गया। होटल संचालक कृष्णा शर्मा हत्यारोपी मनोज के मौसा लगते हैं। मनोज ने ही हिमांशु की जान पहचान कृष्णा शर्मा से कराई थी। इसी भरोसे में उसने रकम ब्याज पर दे रखी थी। घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सम्मानित किया है। घटना में इस्तेमाल कार, कुणाल के कपड़े, मोबाइल, घटना के समय तानवी ने जो चप्पल, जींस और टॉप पहनी थी और हिमांशु ने जो कपड़ा पहना था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या के बाद सबूत को मिटाने का तरीका हत्यारोपी ने वेब सीरीज को देखकर सीखा था। इसलिए हत्यारोपियों ने कुणाल के शव को नहर में फेंकने से पहले कपड़े उतार दिए थे। उसके शव को बड़े ट्रॉली बैग में लेकर गए थे। बैग को कार की डिक्की में रखा था। कुणाल शर्मा का मोबाइल भी नाले में फेंक दिया था और कपड़े को कूड़ा घर में छिपा दिया गया था। अपहरण के बाद कार में मौजूद मेडिकल की पढ़ाई कर रही तानवी ने ही कुणाल को नशीला इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद उसके मुंह पर टेप बांध दिया गया। इतना पर भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो मन में बदला लेने की भावना ऐसी थी कि सेक्टर 126 स्थित किराए के फ्लैट में ले जाकर उसके सिर को दीवार में मारा गया। जब तसल्ली हो गई कि वह मर गया है, तब घटना के अगले दिन देर रात शव को बुलंदशहर में नहर में फेंक दिया था।
घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि कार पर भाटी लिखा है, ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है और विधायक का स्टिकर लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों ने नोएडा सेक्टर 16 स्थित मार्केट में कार को लाकर सबूत मिटवा दिए। नए स्टिकर कार पर चिपका दिए, जिससे कि पुलिस पहचान न पाए। पुलिस ने दावा किया कि घटना के दौरान जो सीसीटीवी वायरल हुआ उसमें कैद हुए लोगों में हिमांशु कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कुणाल भाटी बाहर खड़ा था। उसने दिव्यांग बनने का नाटक किया था। जो युवती कुणाल को साथ लेकर आई थी वह तानवी ही थी। मनोज घटनास्थल पर नहीं आया था।